हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर योर लॉज इन राइट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जिसमें से मैंने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 पूरी कंप्लीट करवा दी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट 4 में सशक्तिकरण कि जिसमें सूचना की उपलब्धता, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो सूचना का अधिकार एक एक्ट पारित किया गया था, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं, सूचना का अधिकार क्या है, या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की चर्चा कीजिए। तो ये टॉपिक आ सकता है एग्ज़ाम्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सूचना का अधिकार है क्या। सूचना का अधिकार कानून होता क्या है, आरटीआई जिसे बोला जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो कुछ ऐसी सूचनाएं होते हैं कि जो लोग होते हैं वो कैसे सूचना जो है प्राप्त करते हैं। तो सूचना का अधिकार क्या होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो अधिकार, जो राइट्स वगैरह मिले गए हैं, तो ये उनके लिए कानून बनाया गया है। किसी गवर्नमेंट के अंडर में रहकर कोई भी काम होता है, कोई गवर्नमेंट, अगर कोई सरकारी संस्थाएं हैं जो सरकारी में आते हैं, मतलब सरकार से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो निजी शासन वगैरह, निजी संस्थाएं वगैरह इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। वो कानून उनको मतलब इन कानून के दायरे में नहीं आया जाता। लेकिन जो सरकारी होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में रहकर वर्क करते हैं, या जो गवर्नमेंट में जितनी भी संस्थाएं वगैरह जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो होते हैं, वो इस कानून के तहत काम करते हैं। तो सूचना का अधिकार क्या होता है कि उनको जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो लोगों को प्रोवाइड करवाना इनका काम होता है, इनका कर्तव्य होता है। तो सूचना का अधिकार एक आम लोगों का अधिकार है कि वो किसी भी सरकारी संस्थाएं से किसी भी इन्फॉर्मेशन अगर वो लेना चाहते हैं तो वो उनका अधिकार है कि वो उनसे मांग सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम लोगों को सूचना का अधिकार प्रदान करने का तात्पर्य है जन भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया संशोधन सराहनीय कदम है, क्योंकि किसी भी संवैधानिक सत्ता से समुचित सूचना पाने का अधिकार जो है पहले सिर्फ जनप्रतिनिधियों के पास होता है, वही कमोवेश इस कानून के माध्यम से जनता में हस्तांतरित कर दिया गया है। इट मीन्स कि पहले तो जो जनता के प्रतिनिधि वगैरह जो होते हैं उनके पास होता था ये अधिकार कि वो इन्फॉर्मेशन वगैरह लें, मगर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, आम लोगों को ये चीज़ का अधिकार है कि वो लोग जो है गवर्नमेंट के अंडर में जो भी काम किए जाते हैं उनकी प्रगति देखने के लिए कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहें सरकार से तो वो मांग सकते हैं। पहले तो जनप्रतिनिधियों का अधिकार था इस चीज़ का, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया था नॉर्मल व्यक्ति में। तो सूचना का अधिकार लोगों में ये बताया गया था। सूचना का जो अधिकार वगैरह है, कुछ ऐसे प्रावधान जारी किए गए थे। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो 2005 में पारित किया गया था। उसी के तहत ये जो जनता किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए उनका वो राइट है उनका कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर वो गेन करना चाहें वो ले सकती हैं किसी भी सरकारी संस्था में जाके। तो इसमें कुछ कानून, कुछ प्रावधान वगैरह जारी किए गए थे। तो इसमें पहला ये था कि जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं, गवर्नमेंट में जैसे कि आ गया सरकारी सहायता से जो प्राप्त गैर सरकारी संस्थाएं हो गई, इसमें जो एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है पब्लिक सेक्टर में जो यूनिट होते हैं वो सब देख लिया, सरकारी विभाग हो गया, गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी काम होते हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो इसी दायरे में रहकर, इसी कानून के अंदर में रहकर ही काम करते हैं। अगर कोई आम व्यक्ति इनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो ले सकता है बिना किसी पूछताछ के। लेकिन इसमें निजी संस्थाएं नहीं आती इन्वॉल्व। यदि किसी कानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांग सकता है तो उस विभाग के माध्यम से वह सूचना मांगी जा सकती है। मतलब कि अगर कोई सरकारी संस्था है, किसी निजी संस्था से कोई इन्फॉर्मेशन अगर मांगना चाहे तो वो मांग सकता है, लेकिन निजी संस्था उस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती। वैसे तो नॉर्मल व्यक्ति को वो मना कर सकती है, निजी संस्थाएं वगैरह है, मगर अगर कोई सरकार के अंदर में रहकर सरकारी संस्था है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहे निजी संस्था से वो ले सकती है, वो उसका अधिकार है। दूसरी चीज़, इसमें प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या दो से अधिक जन सूचना अधिकारी बनाए गए हैं जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचनाएं जो हैं एकत्रित करते हैं और इसे आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं। मतलब कि जो प्रत्येक सरकारी विभाग है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अधिसूचना अधिकार बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब
एक से ज़्यादा इसमें वो बनाए गए हैं, जन सूचना अधिकारी बनाए गए हैं, जिसकी वजह से अगर सूचना का अगर अधिकार है उसके तहत ये आवेदन वगैरह स्वीकार करते हैं। मांगी गई जितनी भी सूचनाएं हैं वो सब एकत्रित करते हैं और उन्हें, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर उस चीज़ को मांगता है तो वो उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। कौन? सरकारी संस्थाएं वगैरह, सरकारी विभाग वाले जो होते हैं वो ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। ऐसे अधिकारियों को भी रखा जाता है उस पोस्ट में, ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगना चाहे तो वो उनके पास जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तीसरी चीज़ इसमें ये बताया गया है कि जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि 30 दिन या जीवन व स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए। मतलब कि जन सूचना अधिकारी का दायित्व है। जन सूचना मतलब जनता को जो सूचना जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाने वाले कुछ अधिकारी जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया सेकंड नंबर पे, तो वो अधिकारियों को ये काम होता है, ये कर्तव्य होता है कि 30 दिन मतलब कि 1 महीना या अगर जो 1 महीने के अंदर जो मांगी गई जितनी भी वो है सूचना है वो उनको प्रोवाइड करवाए। कब तक? 48 घंटे के अंदर ही अंदर, या तो 48 घंटे में बताए या तो 30 दिन के अंदर ही। इनका 100% श्योर होता है कि 100% इनका ये काम होता है कि इनको 30 दिन के अंदर ही अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवानी होती है। फोर्थ है कि यदि जन सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है, तब समय सीमा में सूचना नहीं उपलब्ध कराता है अथवा गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 तक का जुर्माना उसके वेतन में काटा जा सकता है। साथ ही उसे सूचना भी देनी होगी। इट मीन्स कि अगर जन सूचना अधिकारी है, उसके मांगने अगर उससे सूचना अगर मांगते हैं तो सूचना मांगने पर अगर वो या तो मना कर देता है या तो ये बोल देता है कि उसके पास उपलब्धि नहीं है, तो या तो वो कोई गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है, गलत इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोवाइड करवा देता है या देरी कर देता है। तो उसमें कानून के तहत ये अधिकार है कि अगर वो जितने दिन देरी करेगा पर डे के हिसाब से 250 रुपये उसके कटेंगे। उसके हिसाब से अगर 250 रुपये रोज के कटे, जितने दिन वो लेट करता रहेगा वो 250 रुपये उसकी सैलरी से काटते जाएंगे और उसके साथ साथ उसको सूचना भी प्रोवाइड करवानी होगी। तो ये कानून के तहत ये अधिकार मिला हुआ है व्यक्ति को। नेक्स्ट आता है कि 5वां, लोक सूचना अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का कोई भी कारण पूछे। मतलब कि जो सूचना अधिकारी होते हैं, सूचना अधिकारी जैसे कि मैंने बताया जो प्रोवाइड वगैरह करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो उनको इस बात का अधिकार नहीं है कि वो मतलब दूसरों से ये पूछे कि जो इन्फॉर्मेशन वो लोग मांग रहे हैं उनके रीजंस क्या क्या है। वो कोई भी ये नहीं पूछ सकता कि उनको क्या काम है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उनसे पूछताछ नहीं कर सकता किसी व्यक्ति से। छठी चीज़ है कि सूचना मांगने के लिए आवेदन फ़ीस देनी होगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने आवेदन के साथ 10 रुपये की फ़ीस तय की है। लेकिन कुछ राज्यों में अधिकार है कि जबकि PBL कार्डधारियों को आवेदन शुल्क में छूट प्राप्त है। सूचना मांगने के लिए जो आवेदन फीस होती है वो भी देना होता है, जिसमें सरकार जो है उन्होंने एक फ़ीस तय करी है 10 रुपये। अगर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी होती है तो 10 रुपये उनको पे करने होते हैं। मगर उनके पास अगर कोई PBL कार्ड धारक जो होते हैं, PBL कार्ड अगर उनके पास होता है तो ये इनको कुछ छूट वगैरह भी देनी होती है। अगर वो कार्ड उस अधिकारी को दिखा दें तो उनको छूट होती है, इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। नेक्स्ट है कि दस्तावेजों की प्रति लेने के लिए भी फीस देनी होगी। दस्तावेजों की प्रति लेने के लिए, दस्तावेज जो होते हैं, जो पेपर वर्क होता है, उनकी कॉपी लेने के लिए भी उन्हें फ़ीस देनी होगी। तो केंद्र सरकार ने ये फ़ीस 2 रुपये का रखी है। और लेकिन कुछ राज्यों में अधिकार है कि अगर सूचना तय समय सीमा में नहीं उपलब्ध कराई गई है तो सूचना मुफ्त दी जाएगी। इट मीन्स कि जिस टाइम तक अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड वो नहीं करवा पाते, अगर वो देरी करते हैं तो फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी उनकी। तो ये अधिकार है। 8वें में ये बताया गया है कि जो सूचना अधिकारी है ये समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से उपलब्ध नहीं है तो उसका कर्तव्य है कि उस आवेदन को 5 दिन के अंदर संबंधित विभाग को भेजे और आवेदक को भी सूचित करे। ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की समय सीमा 30 की जगह 35 दिन होगी। इट मीन्स कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, इन्फॉर्मेशन मांगने के बाद अगर उसे लगता है कि इन्फॉर्मेशन हमें गलत प्रोवाइड करवाई गई है तो वो डायरेक्टली सूचना विभाग से कांटेक्ट करे और उसको इस चीज़ के लिए बताए कि हमें सूचना गलत प्रोवाइड करवाई गई है, और उसके बाद 30 दिन से 35 दिन के अंदर ही उनकी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन
मिल सकता है। 90 में ये बताया गया है कि लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इनकार करता है या परेशान करता है तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जाती है। अगर कोई अधिकारी जो होते हैं आवेदन लेने से मना करता है तो उसकी शिकायत जो होती है किससे करी जाती है? सूचना आयोग से की जाती है। अगर कोई जो अधिकारी है अगर वो सूचना देने से मना करता है या ज़्यादा तंग करता है तो उसका जो किसी व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो डायरेक्टली सूचना आयोग को शिकायत करे उनके अगेंस्ट। तो ये 9th में ये बताया गया है इसमें। 10th में यह है कि जो जन सूचना अधिकारी है वो कुछ मामलों में सूचना देने से मना भी कर सकता है। जिन मामलों में से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती है उनका विवरण सूचना के अधिकार कानून की धारा 8 में दिया गया है, लेकिन यदि मांगी हुई सूचना जनहित में है तो धारा 8 में मना की गई सूचना भी दी जा सकती है। खासकर वो सूचना जिसे संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम आदमी को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कि ऐसी कोई सूचना अगर गवर्नमेंट की तरफ से देने के लिए मना की गई है कानून की धारा 8 के तहत तो वो उसको आम नागरिक को सूचना नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो जनहित में ये है, ये सूचना देने का अधिकार है कि ये चीज़ की मांगी गई जो सूचना है वो जनता का अधिकार है उस चीज़ का, तो वो 8 के तहत वो मना की गई जो चीज़ है उसकी भी सूचना हम वो प्राप्त कर सकते हैं। ये भी अधिकार हमें दिया गया है। लेकिन अगर संसद और विधानसभा में अगर वो सूचना देने से मना नहीं किया जा सकता, अगर संसद को या विधानसभा को अगर कोई इन्फॉर्मेशन है देने से अगर वो मना नहीं की जा सकती तो वो किसी आम नागरिक को भी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया जा सकता कोई भी सूचना देने के लिए। नेक्स्ट आता है कि यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देता है या धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करता है या फिर दी हुई सूचना से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर संबंधित जन सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी यानी प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है। मतलब कि अगर जो अधिकारी है सूचना अधिकारी जो है वो धारा 8 के तहत अगर उसका गलत इस्तेमाल करता है सूचना 8 पे, क्योंकि धारा 8 जो है धारा 8 में ये बताया गया है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक होने के लिए मना किया गया है, अगर देने के लिए मना किया गया है धारा 8 के तहत कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी नागरिक को अगर देने के लिए मना किया गया है तो वो मना कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अधिकारी इसका मिसयूज़ करता है, अगर गलत इस्तेमाल करता है धारा 8 को और सूचना देने से मना करता है या फिर अगर कोई सूचना दी गई है तो उससे संतुष्ट नहीं है, उस स्थिति से अगर वो संतुष्ट नहीं है उस सूचना से, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता है, नॉर्मल व्यक्ति अगर उस सूचना से खुश नहीं है, उसे लगता है कि ये सूचना गलत प्रोवाइड करवाई गई है या इनकम्प्लीट करवाई गई है तो वो 30 दिनों के अंदर ही उनसे दोबारा से मांगे सूचना दोबारा से कि पूरी डिटेल दे, नहीं तो वो जो प्रथम अपील जो है उसकी कहाँ कर सकते हैं? अधिकारी के समक्ष सबसे पहले कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि यदि आप प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरी अपील 60 दिनों के भीतर केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग के पास करनी होती है। इसका मतलब कि अगर अधिकारी को अपील करी है, किसी प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष की गई है तो अगर उससे भी अगर कोई खुश नहीं होता है, उस इन्फॉर्मेशन से भी अगर कोई इंसान खुश नहीं होता है तो वो 60 दिनों के अंदर केंद्र या राज्य सूचना आयोग को इस चीज़ की जो कंप्लेंट है वो कर सकता है। तो ये पूरे कुछ प्रावधान कुछ कानून बनाए गए हैं सूचना अधिकारी से, सूचना के अधिकार जो किसी एक नागरिक को दिया गया है तो उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं। तो ये सब है इसमें 10-12 पॉइंट्स जिसको हमें लिखना है। पहले तो सूचना का अधिकार डिफाइन करना है कि सूचना का अधिकार क्या होता है, उसके बाद इसके 2005 में जो नियम पारित किया गया था तो उसके क्या प्रावधान जारी किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आया था, एनसी वेब के क्वेश्चन पेपर में भी आया था और रेगुलर स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर में भी आया था ये सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये करके ज़रूर जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।